अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करिए सत्यानाश। करिए सत्यानाश। मोक्षा प्रकाशक नामक ग्रंथ और इसके तीसरे अधिकार के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला। तो संसार में किस प्रकार का दुख है ये कर्मों की अपेक्षा से बता रहे हैं। 8 कर्मों के उदय अथवा क्षयोक्षम जैसा जो परिस्थिति हो उसके उदय में होने वाला किस प्रकार का जीव को दुख होता है और उस दुख को दूर करने के लिए जीव क्या उपाय करता है और वो जो उपाय हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं, और उपाय झूठे हैं तो वास्तविक सच्चा उपाय क्या है। इस तरह से ये यहाँ पंडित जी साहब सारी बातें बता रहे हैं। आज हमें चर्चा करनी है आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अभी तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय, अंतराय और वेदनीय यानी घातिया कर्मों के उदय से होने वाला दुख और अघातिया कर्मों में वेदनीय के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति की बात की। और समस्त जो निवृत्ति का उपाय है, दुख से छूटने का एक ही उपाय है कि सम्यक दर्शन आदि के द्वारा मोह दूर होने पर ये दुख दूर होगा। क्योंकि जितने भी कर्मों के उदय हैं वास्तव में वो कर्मों के उदय वो मिथ्या दर्शन के कारण और मोह के उदय सहित होने से, मिथ्या दर्शन यानी मोह का उदय है, तो मिथ्यात्व के कारण अथवा मोह के उदय सहित होने के कारण ही ये सारा दुख है। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर ही जब मोह का उदय दूर होता है, मोह दूर होता है, तभी वास्तव में जीव सुखी हो सकता है। देखिए पेज नंबर 61 नंबर पेज, आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। मैं भी एक बार इससे पहले वाला पैराग्राफ समझाती हूँ। ठीक है, 61 नंबर पेज पे ऊपर से वेदनीय कर्म के उदय से जो दुख हो रहा है उसको दूर करने का सच्चा उपाय क्या है वो बता रहे हैं। 61 नंबर पेज पे ऊपर से ही देखते हैं। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। अभी तक क्या हो रहा है? वो भ्रम। क्या भ्रम है? पिछले पेज की फर्स्ट लाइन बताई थी कि बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं, वही भ्रम है। 60 नंबर पेज पे पहली लाइन बताई थी
कि बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं वो ही भ्रम है। तो उस भ्रम को दूर करने की बात यहाँ बता रहे 61 पेज पे सबसे ऊपर, कि सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भाषित होता है। जैसे हमारे परिणाम हैं उसके अनुसार ही सुख दुख भाषित होता है, परिणामों के अनुसार ही जीव सुखी अथवा दुखी होता है। देखिए कभी कभी बाहर में परिस्थिति खराब हो तो भी अंदर से यदि हमारे परिणाम अच्छे हैं तो हमको वो इतना समझ लीजिए उसको हम ध्यान नहीं देते, नेग्लेक्ट करते हैं। हमारे परिणाम अच्छे, हम खुश हैं, नहीं ऐसा होता है कभी कभी मन खुश है और बच्चे ने गलती भी कर दी बड़ी तो भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और कभी कभी अंदर से खुद का मन अशांत है, परिणाम खुद के बिगड़े हुए हैं, तो जरा सी बात पे और बड़ा समझ लीजिए उसको बहुत डांट दिया या कुछ भी करा, क्योंकि अंदर ये परिणाम के जैसे हमारे चल रहे हो। तो ये जो सुख दुख हो रहा है यहाँ तो वो उस रूप में उदाहरण दिया, उसको इस तरह से समझना कि वो अंदर हमारे परिणाम जैसे हैं, उस अपने परिणाम के अनुसार ही सुख दुख भाषित होता है। बाहर में कोई वस्तु हमको मिली और अंदर से हमारे परिणाम अच्छे हैं तो वो वस्तु हमको अच्छी लगने लग जाती है, और अंदर से खुद का परिणाम खराब चल रहे हैं, दुख रूप परिणमन हो रहा है तो वस्तु हमको खराब लगने लग जाती है। तो वास्तव में सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भाषित होता है। तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करें। यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा, यथार्थ विचार वस्तु स्वरूप का विचार, कि कोई भी परवस्तु कोई भी सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है। 6 सामान्य गुणों का विचार, कि प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक वस्तु में अपने अपने सामान्य गुण हैं, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, तो वो अपने अपने गुणों के अनुसार वो परिणमन करती है, अपना काम करती है, ज्ञान में जानने में आती है। ये सामान्य गुणों के विचार के अनुसार, वस्तु स्वरूप के विचार के अनुसार अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करें। हम अपने परिणामों को देखें कि किस प्रकार से बाहरी सामग्री के निमित्त से हम कैसे उससे प्रभावित होते हैं, हमारे परिणाम किस प्रकार से उनसे समझ लीजिए प्रभावित होकर बिगड़ते हैं। तो उस प्रकार से हम वस्तु स्वरूप का विचार करें। बाहरी सामग्री का परिणमन स्वतंत्र है, अपने हिसाब से होता है, और उसके परिणमन से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। तो हम ऐसा विचार करें, हमारे परिणाम जिस प्रकार नहीं बिगड़े, अच्छे बने रहें, स्थिर बने रहें, उस प्रकार का हम विचार करें। जैसे कोई सामग्री समझ लीजिए, कोई भी वस्तु है, समझ लीजिए घी ढुल गया, 1 किलो घी है, डब्बा है, वो पूरा लुढ़क गया, फैल गया। अब ये सामग्री है, वो सामग्री का परिणमन हुआ। अब इसमें गुस्सा करना है कि शांति रखनी है, क्या करना है, तो वो अब उस सामग्री के निमित्त से हमारे परिणाम बिगड़ सकते हैं। किसी और ने ऐसा कर दिया, किसी और ने वो घी ढोल दिया, तो अब क्या है कि अब हमारे परिणाम जैसे उस सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करें। कौन सा साधन करें? वो वस्तु स्वरूप का विचार, यथार्थ विचार, कि अब इसमें एक एक जो भी अपने सिद्धांत हैं, चाहे सामान्य गुण लगाएं कि 4 अभाव लगाएं, निमित्त नैमित्तिक, निमित्त उपादान लगाएं, ये इस तरह के जो भी अपने सिद्धांत हैं, तो वो जिस विचार के माध्यम से हमको शांति आ जाए वो विचार उसमें करें, वैसे साधन करें। तो उस तरह से उसके परिणमन की योग्यता का विचार करें, क्रमबद्ध पर्याय का विचार करें, उसके द्रव्यत्व गुण का विचार करें, और समझ लीजिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा कर्तावाद का विचार करें। तो जैसे विचार के द्वारा हमारे परिणाम सुखी दुखी न हो वैसे साधन करें। तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद हो जाता है। सम्यक दर्शन होने पर तो मोह का अभाव हो जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन की जो भावना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो इच्छा है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो लगन है, उसका जो उत्साह है, उससे ही मोह मंद हो जाता है। और उस मोह की मंदता में ही ऐसी दशा हो जाती है कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। यानी सम्यक से पूर्व की बात कर रहे हैं अभी, ये सम्यक दर्शनादि की भावना से, सम्यक से पूर्व, सम्यक तो सन्मुख है,
मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सम्यक्त्व प्राप्ति की भावना है, तो वही ऐसे बाहरी साधन मिलने पर अपने को सुख दुख नहीं होता है। अभी हम लोग हैं, समझ लीजिए, अभी तो शिविर सब ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन वैसे शिविर चलता नॉर्मल जो चलता है, अब वहाँ अपन शिविर में अभी गर्मी का मौसम है, घर में तो हम बैठते हैं तो एसी चला के बैठते हैं, और वहाँ प्रवचन हॉल में प्रवचन सुनने जाते हैं तो वहाँ कौन सा एसी होता है, वहाँ तो जो पंखे लग रहे हैं जितनी ऊंचाई पे लग रहे हैं और जितनी दूरी पे लग रहे हैं वही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ बैठ के, क्योंकि हमें भावना है वो सुनने की, स्वाध्याय करने की, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, तो हमको वो पंखे की हवा गर्म आ रही है, ठंडी आ रही है, नहीं आ रही है, वो ऐसा सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं होती है। तो वो सम्यक दर्शनादि की भावना से ही वो मोहमंद हुआ। वहाँ जैसा भोजन मिल रहा है, घर में हम अपने हिसाब से ऐसे ऐसी चीजें बना के खाते हैं। अब मान लीजिए शिविर में गए हैं, जिस प्रकार का भी भोजन है वो करते हैं, ये मोहमंद हुआ। तो मोहमंद हुआ तो बाहर में जो सामग्री है उससे सुखी दुखी नहीं होते। वहाँ रहने को कौन सी जगह मिली है, अपना घर का कमरा 5 स्टार होटल जैसा है, और वहाँ साधारण सा कमरा मिल गया है, कोई जगह मिल गई है, रह लेते हैं। ये मोहमंद हुआ है, वो बाहरी पदार्थों से अनेक कारण मिलने पर भी सुख दुख नहीं होता। तब एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है, और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह सच्चा उपाय है। तो सम्यक दर्शन की भावना से ही मोहमंद होता है, और जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है तो एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है, और वास्तव में तभी ये बाहरी सामग्री के निमित्त से जो सुख दुख हो रहा है वो तभी सब दुख मिटकर सुखी होता है। यही सच्चा उपाय है। तो ये जो भी कर्म है, यहाँ तो वेदनीय कर्म जन्य जो दुख है उसको दूर करने का सच्चा उपाय बताया। वास्तव में सभी समस्त दुखों को दूर करने का एक ही उपाय है, और वो है वस्तु स्वरूप का विचार, और उस विचार पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अब कुछ अलग पूछना है तुम्हें पारुल? आवाज आ रही है? नहीं सर। हाँ, ठीक है। आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है, और पर्याय का छूटना सो मरण है। जीवन किसे कहते हैं? जीवितव्य का मतलब है जीवन। जीवन किसे कहते हैं और मरण किसे कहते हैं? जीवन और मरण की परिभाषा बताई है। आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य यानी जीवन है। ये हम जीवन जिसे बोल रहे हैं, मनुष्य जीवन, तो आयु कर्म का उसमें निमित्त है, और ये हमने पर्याय धारण की, मनुष्य पर्याय। आयु कर्म के निमित्त से ये पर्याय मनुष्य, नरक, तिर्यंच, देव, जो भी ये पर्याय हैं, इन पर्यायों का धारण करना सो जीवितव्य है, और पर्याय का छूटना सो मरण है। मरण किसे कहते हैं? कि वायु कर्म का निमित्त समाप्त हुआ और ये पर्याय छूटी, उसका नाम मरण है। आयु कर्म का निमित्त हुआ और पर्याय मिली, उसका नाम जीवन है। यह जीव मिथ्या दर्शनादिक से पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है। अब समस्या क्या है? आयु कर्म के उदयजन्य परिस्थिति बता रहे हैं, उसके उदय में होने वाला जो स्वरूप है, जो दुख है, वो बता रहे हैं। आयु कर्म के उदय से हमें पर्याय मिली। अब क्या समझ रहे हैं कि मिथ्या दर्शन के कारण ये जो पर्याय मिली है, इस पर्याय को ही अपने रूप अनुभव कर रहा है। ये पर्याय मैं नहीं हूँ, ये पर्याय तो आयु कर्म के निमित्त से मिली हुई कोई वस्तु है, आयु कर्म के निमित्त से मिली हुई अवस्था है। लेकिन उस आयु कर्म के निमित्त से कर्म के जन्य, कर्मोदय जन्य अवस्था है। और मैं क्या हूँ? मैं तो जीव हूँ। और कर्म क्या है? कर्म पुद्गल है, और वो कर्म के उदय में जो मिला, पुद्गल के उदय में, वो भी वास्तव में पौद्गलिक ही है। लेकिन मिथ्या दर्शन का जोर ऐसा है कि उस मिथ्या दर्शन के निमित्त से उस पर्याय को ही अपने रूप अनुभव करता है कि ये ही मैं हूँ। ऐसा ही मानते हैं। मनुष्य शरीर में जन्म हुआ, ये मनुष्य मैं हूँ। देव रूप में जन्म हुआ, ये देव ही मैं हूँ। नार की रूप में जन्म हुआ, वो नार की अपने आप को, वो जो शरीर मिला है वही मैं हूँ। ऐसा उस पर्याय रूपी अपने को अनुभव करता है। इसलिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है और मरण होने पर अपना अभाव मानता है। अब ये जो ये पर्याय मिली, ये पर्याय ही मैं हूँ,
और ये पर्याय कब तक रहती है? आयु कर्म के निमित्त से वो पर्याय का बना रहना होता है। आयु कर्म का निमित्त खत्म हुआ तो उस पर्याय का अभाव हो जाता है। तो अब ये पर्याय जब तक है तब तक अपना अस्तित्व मान रहा है कि ये मैं हूं, तो जब तक ये अवस्था है तब तक मैं हूं, और इसका अस्तित्व गया तो मेरा भी अस्तित्व चला गया। मरण होने पर अपना अभाव होना मानता है। जब तक जीवित हूं तब तक तो मैं हूं, और मर गया, मरण होने पर मेरा भी नाश हो गया। ऐसा वो मिथ्या दर्शन के जोर से मिथ्यात्व के वश होकर जीव इस तरह का मानता है। इसी कारण से इसे सदा काल मरण का भय रहता है। मरण का डर क्यों लगता है? हर समय एकदम से तेज कोई आवाज हो ना, तो एकदम से हम ऐसे हिल जाते हैं। हम लोग सड़क पे जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, और बहुत जोर से कोई आके, पैदल हम क्रॉस कर रहे थे रोड, और बहुत जोर से समझ लीजिए एकदम से आवाज आई और एक्सीडेंट हो गया, और देख के हाथ पांव कांपने लग जाते हैं 5-10 मिनट तक। क्यों? वो तो हुआ है उधर, लेकिन इधर डर क्यों लग रहा है? मैं नहीं मर जाऊं कहीं, मरण का भय। ये मरण के भय से सदा काल मरण का भय बना रहता है, डर लगा रहता है, उस भय से सदा आकुलित रहता है। क्यों? अगर ये पता रहे कि मैं कौन हूं, मैं जीव हूं, और मेरा ना जन्म होता है ना मरण होता है, तो जब ये पता लग जाए कि मेरा मरण ही नहीं होता तो डर लगता है मरण का। सुमत प्रकाश जी भाई साहब इसको ऐसा कहते हैं, जैसे वाटर प्रूफ हूँ, प्रूफ शब्द लगा लगा के बोलते हैं, वो कर्म के उदय प्रूफ, उपशम प्रूफ, पारिणामिक भाव के लिए क्षय उपशम प्रूफ, और कौन सा रह गया, उदय उपशम क्षय प्रूफ। मैं ऐसे ही मैं मरण प्रूफ हूँ। मैं जीव हूँ, अनादि अनिधन हूँ, और मैं मरण प्रूफ हूँ, मेरा कभी मरण नहीं होता। तो जब ऐसा किसी वस्तु के लिए अपने को ऐसा पता लग जाए कि जैसे कोई अपन चीज खरीद के लाए और उसके लिए पता लग जाए ये एक्सपायर नहीं होती, कभी खराब नहीं होती, हर चीज में लिमिटेशन होती है ना, इसकी एक्सपायरी है। और कोई चीज ऐसे पता लग जाए कि बस अब ये एक बार आपने ले ली, ना ये अनब्रेकेबल है, टूटेगी भी नहीं, खराब भी नहीं होगी, जलेगी भी नहीं, मुड़ेगी भी नहीं, कुछ नहीं, तो अपन कितने फ्री रहते हैं, कैसे भी रफ एंड टफ उसको यूज लो और कुछ डर नहीं। ऐसे ही मैं जो जीव हूँ, रफ एंड टफ, कभी मरने वाला ही नहीं हूँ। वास्तव में तो ऐसा हूँ, लेकिन ऐसा मानते नहीं है। अपने आप को जीव, और जीव का क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है, वो पता नहीं है। ये जो पर्याय मिली है, इस अवस्था को ही ये मैं हूँ ऐसा मानते हैं। और क्योंकि इस अवस्था का तो अभाव होना है, मरण होना है, तो ऐसा दिखता है दूसरों का कि मरण हो रहा है, ये पर्याय छूट रही है, तो ऐसा लगता है कि मेरा भी मरण हो जाएगा, और मेरा मरण नहीं हो जाए इस डर में सदाकाल आकुलित रहता है। अब इस दुख, ये तो मालूम है, फिर भी अंदर से भय तो जाता नहीं है, अपने को पता नहीं है, समझ नहीं रहे हैं भय तो जाता नहीं है। एक्चुअल में वो श्रद्धान नहीं हुआ। अभी हमने कानों से सुना है और समझ लीजिए आंखों से पढ़ा है, अभी बुद्धि के स्तर पर हुआ है ये काम, अभी श्रद्धा के स्तर पर वो बात नहीं हुई। और ऐसा है कि सम्यक दृष्टि भी हो, श्रद्धा के स्तर पर भी उसको श्रद्धान भी हो, तो भी बाहर से डरता हुआ दिखाई दे सकता है। 3 कषाय अभी बाकी हैं, तो बाहर से डरता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी सामने शेर आ जाए, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि हो, तो क्या होगी दोनों की हालत? चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, दोनों को जो शेर आ जाएगा सामने, तो वो डर तो लगेगा ही। वो कषाय जन्य परिस्थिति अलग है, लेकिन श्रद्धान में फर्क है। मिथ्या दृष्टि ये मानेगा कि ये शेर मुझे मार देगा, ये शेर मुझे मार देता है, ये मार सकता है, मार देगा। और सम्यक दृष्टि को श्रद्धान पक्का है कि ये शरीर को तो चाहे जो कर ले, लेकिन ये मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर भी अभी जो कषाय 3 कषाय बाकी है, उस कषायजन बाहर में वो डर दिखाई देता है। तो हमें भी यदि समझ लीजिए श्रद्धान पक्का है, तो भी वो कषायोजन्य समझ लीजिए वर्तमान में भय दिखाई दे सकता है, होता है। लेकिन श्रद्धान की बात है, अंदर से दृढ़ विश्वास कि मेरा कभी मरण होता नहीं है। एक वो बच्चों का बाल पोथी में चलता है, मैं हूँ आत्मा परमात्मा, मैं तो आनंद का आनंद का धाम। और उसमें आगे था, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं।
आजकल क्या बच्चों की नई नई पोएम बन गई ना, तो ये पुरानी पोएम्स तो सब चलती ही नहीं। अब नए स्टाइल की नई बन गई, अभी बच्चों को बैकवर्ड लगती हैं तो उनके लिए नए स्टाइल की बन गई। पुराने में ये पहले यही चलती थी। तो मैं मतलब मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, अशरीरी अविनाशी हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा। तो ऐसा वो अंदर से विश्वास रहता है, तो फिर मरने का भय, वास्तव में श्रद्धा के स्तर पे वो मरण का भय नहीं होता है। अब ये जो यहाँ तो बता रहे आयु कर्म के उदय से दुख क्या है। आयु कर्म के उदय से शरीर मिल गया और ये शरीर को छूटने का डर लगता है। आयु कर्म के उदय से शरीर मिला है और आयु कर्म का उदय खत्म होने पर शरीर छूटेगा, तो ये छूट नहीं जाए, ये छूट नहीं जाए, ये छूट नहीं जाए, ऐसे भय से सदा आकुलित रहता है। ये आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख है। अब इसको दूर करने का उपाय क्या करता है कि जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है। ये तो अभी परिस्थिति बता रहे हैं कि वो जिनको मरण का कारण जाने उससे बहुत डरता है, कदाचित उनका संयोग बने तो महाविह्वल हो जाता है, इस प्रकार महादुखी रहता है। अभी हम सब लोग घर में बंद हैं, ज्यादातर घर में रहते हैं, ऐसे कोई फालतू बाहर निकलते नहीं है। तो क्यों नहीं हम बाहर निकल रहे हैं घर से, क्यों नहीं निकल रहे? ये मरण का भय, वो कोविड-19 नहीं, हाँ, कोविड-19 नहीं हो जाए, कोरोना पॉजिटिव नहीं हो जाए, मरण का भय और शरीर से राहत। हाँ, मरण का भय बिल्कुल। अभी तो चलो थोड़ा सा शिथिलता आ गई, नहीं तो जो शुरू में सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था तब तो कैसे बिल्कुल हवा भी नहीं आने दे अंदर, ऐसी स्थिति हो रही थी कुछ दिनों तो, कि बिल्कुल क्यों, मरण का भय, मर नहीं जाऊं। तो ये जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डर लगता है, डरता है, अंधेरे से डरता है, कोई ऐसा भूत से डरता है, भूत की कल्पना करके, और कोई समझ लीजिए जो भी है, ट्रेन में जा रहा है, प्लेन में जा रहा है तो एक्सीडेंट नहीं हो जाए, प्लेन क्रैश नहीं हो जाए, तो अनेक प्रकार की उसके लिए साधन करते हैं। बीमारियां हो गई है कोई, तो वो बीमारी से मर नहीं जाऊं, उसको दूर करने के उपाय करता है। तो जिनको मरण का कारण जाने उससे बहुत डरता है, कदाचित उनका संयोग बने तो महाविह्वल हो जाता है। अभी हमको पता लगे कि हम कल जिनसे मिले थे ना, कल जिनको मंदिर के बाहर जो मिल गए थे अपने को, और आज पता लग जाए वो कोरोना पॉजिटिव है, कि क्या हालत होती है हमारी, क्या हालत होगी हमारी, कि हम कल जिनसे, कल ही हमने उनसे बात की है पास में खड़े रह के, और वो कोरोना पॉजिटिव है। महाविह्वल, खुद ऐसे टेंशन में आ जाए कि कोई कमजोर दिल वाला हो तो पता नहीं अटैक आ जाए, ऐसी। अभी तो सबसे बड़ा इसी का डर लगता है, अगल बगल में आसपास में पता लग जाए कि हाँ ये कोरोना पॉजिटिव है, फिर तो बस पूछो ही मत। तो ये कदाचित उनका संयोग बने तो महाविह्वल हो जाता है, ऐसी कोई परिस्थितियां बन जाए तो महाविह्वल हो जाता है, इस प्रकार महादुखी रहता है। ये आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख है। कि आयु कर्म के उदय से जो पर्याय मिली है, इस पर्याय से ही अपना जीवन और इस पर्याय के नष्ट होने से ही अपना मरण, ऐसा मानने से वो क्योंकि पर्याय तो छूटने ही वाली है, तो उस पर्याय को बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए अनेक प्रकार से आकुलित व्याकुलित रहता है, महादुखी रहता है। उसका उपाय यह करता है कि मरण के कारणों को दूर रखता है अथवा स्वयं उनसे भागता है। जिन जिन कारणों से साफ साफ पता लगे कि मरण के कारण है, उनको दूर रखता है, उनसे दूर भागता है। समझ लीजिए कहीं ऐसी जगह होती हैं, कहीं घूमने फिरने गए और ऐसी जगह है, बहुत खाई वाली जगह है और इस तरह की कोई जगह है, तो दूर से ही रहो, दूर से ही देखो, समुद्र है, नदी तालाब है, बच्चों को कहेंगे दूर से ही रहो, पास नहीं जाना, आगे मत जाना। ये मरण के कारणों को दूर रखता है, जिनसे अपना मरण होना जाने। अभी कोरोना की परिस्थिति में दूर रहना, बाहर निकलना नहीं, ऐसे सावधानी रखना, और भी जो भी कारण है कि ऐसा काम करने से समझ लीजिए बीमारी की परिस्थिति में कि अगर हम नमक ज्यादा खाएंगे, डॉक्टर ने कह दिया है बीपी बहुत हाई हो गया है, नमक ज्यादा खाएंगे तो मर जाओगे, चीनी ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे, तो हटाओ, इसको दूर रखो, लाना ही नहीं, खाना ही नहीं है। तो मरण के कारणों को दूर रखता है अथवा स्वयं उनसे भागता है, दूर भागता है, जिनसे अपना मरण होना जाने कि ये ऐसे काम से हमारा मरण हो जाएगा, तो उससे भागता है। तथा
औषधाधिक साधन करता है, औषध आदिक साधन करता है। औषधियां लेते हैं, इतनी सारी दवाई की दुकानें चल रही है, इतने सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं और हमारे घरों में पड़ी रहती है। ये सब क्यों है? मरना नहीं चाहते, मरण के कारणों को दूर करना चाहते हैं, मरण से बचना चाहते हैं, भागते हैं मरण से, इसलिए दवाइयां लेते हैं, गोलियां खाते हैं। किला कोट आदि बनाता है अपने घर में। हमारे पास तो घर है, राजा वगैरह होते हैं तो वो किले बनवाते हैं, कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर ले। जो पुराने बने हुए हैं जितने भी किले परकोटे, ये सब क्या है? ये मरण से बचने के उपाय हैं कि कोई शत्रु हमारे पे आक्रमण नहीं कर दे और आक्रमण करके हमें मार नहीं दे। हम लोग अपने घर में इस तरह से घर बनाते हैं तो खिड़कियों में वो ग्रिल लगवाएंगे, कोई अंदर चोर आदिक नहीं आ जावे। और चोर आ जाएगा तो चोरी करेगा उतना तो ठीक है, पर वो चोर आएगा तो वो कदाचित हमको मार भी सकता है, कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाए, तो घर में पूरी सेफ्टी रखते हैं। किला कोट आदिक बनाता है, इत्यादि उपाय करता है, सो ये उपाय झूठे हैं, सो ये उपाय झूठे हैं। देखिए, इसके संबंध में क्रमबद्ध पर्याय की जब क्लास चलती है तो संजीव जी भी सुनाते हैं बहुत बार, और काफी सुनी होगी आप लोगों ने एक कहानी कि एक बार एक समझ लीजिए न्यूज़पेपर की कहानी है, मतलब अपने जैन धर्म की नहीं समझना, कि एक बार एक कबूतर बैठा था कहीं और वो कबूतर जहाँ बैठा था वहां से यमराज गुजरे और यमराज उसको देखकर मुस्कुराए। यमराज की कल्पना अपने यहाँ नहीं है, वो अदर कास्ट में ही है, इसलिए वो अदर कास्ट की समझना, लेकिन अपने को विषय समझने के लिए। तो यमराज उस कबूतर को देख के मुस्कुराए, वो कबूतर घबरा गया। अब यमराज किसी को देख के मुस्कुराए मतलब कि अब अपना टाइम आ गया, ले जाने वाला है अपने को। वो कबूतर घबरा गया और वो उदास होके बैठा था। इतनी देर में वहां नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि भाई कबूतर क्यों तुम उदास होके बैठे हो? तो कबूतर ने कहा कि अभी अभी यहाँ से वो यमराज गुजरे थे और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए थे। तो नारद जी ने कहा, अरे तू क्या घबराता है, मैं तेरे को ऐसी जगह पहुंचाऊंगा, यमराज क्या तेरे को कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। और नारद जी तो क्योंकि वो आकाश गमन करते हैं तो उस कबूतर को उठाया और पलक झपकते ही हिमालय की कई गुफाओं में ले जाके उसको छुपा दिया, किसी को नहीं दिखे, ऐसा वहां हिमालय की गुफा में छुपा दिया। अब नारद जी तो नारद जी, उनसे रहा नहीं गया, गए यमराज के पास। बोले, और बोलो यमराज, मुस्कुरा रहे थे ना उस कबूतर को देख के, क्यों मुस्कुरा रहे थे? तो यमराज ने कहा कि हाँ, वो कबूतर को क्या है कि मुझे 10 मिनट बाद ले जाना है और वो यहाँ बैठा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि हिमालय तो बहुत दूर है, 10 मिनट में इतनी दूर उड़ के जाएगा कैसे? इतनी तो इसमें ताकत नहीं है कि ये जिस जगह भी है उस जगह से लेके हिमालय तक ये 10 मिनट में उड़ के पहुंच जाए। तो यह नारद जी ने अपना सिर पकड़ लिया कि मैं खुद ही अभी अभी उसको हिमालय में वहां पहुंचा के आया हूँ। मतलब जिसका आयु पूरी होने का टाइम आ जाएगा तो कहाँ गुफाओं में जाके छुपे। अपने इसका भी आता है ना, क्या नाम था, सद्दाम हुसैन का किसका आता है कि वो कहाँ कहाँ अंडरग्राउंड होके छुपा था। ईरान इराक का जो भी था वो कहीं अंदर अंडरग्राउंड होके छुप जाओ, जमीन के अंदर छुप जाओ, कहीं भी जाके छुप जाओ, आयु कण पूरा होने पर कुछ बचने वाला नहीं है। क्या हुआ? बहुत सारी, मतलब आपको ऐसी घटनाएं बहुत सारी देखने में, सुनने में, अपनी लाइफ में हमको मिल जाएंगी कि जब जिसका जो टाइम आ जाता है। और इस तरह की घटनाएं मतलब प्रत्यक्ष में कि कोई बस में सफर कर रहे थे और एक व्यक्ति खिड़की के पास बैठा था, एक दूसरा दूसरी साइड बैठा था। अब वो जो खिड़की से दूर बैठा था उसने कहा कि मुझे थोड़ा वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो आप इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। तो जो खिड़की के पास था वो इधर चला गया और वो जो इधर था वो इधर आ गया। और 2 मिनट बाद ही बस का एक्सीडेंट हुआ। तो जितने लोग खिड़की के साइड वाले थे, ये तो मतलब हमारे जानकारों में है ऐसा, और वो खिड़की के साइड वाले सारे, उनकी डेथ हो गई। तो वो उसका काल आ गया था, तो वो इधर हो गया, वो उधर हो गया। तो कुछ भी करें, कितने ही उपाय करें, कितने ही प्रयास करें, कितने ही कवच पहने, कुछ भी कर लें, लेकिन जब वो आयु पूरी होगी तो वो पर्याय छूटेगी ही छूटेगी, उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए ये उपाय करना झूठा है। जितने भी हम उपाय करें, जितने भी प्रयास करें, कितने ही किले कोट बनवाएं, कितने ही कवच पहने, वो वास्तव में दवाइयों का बक्सा साथ में रखें,
कुछ भी रखें, धनी से धनी व्यक्ति हो, रुपया पैसा धन दौलत, वो कुछ काम आने वाला नहीं है। इसलिए आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है, ऐसा नहीं है कि वो स्थिति पूर्ण नहीं होगी, वो आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है, इसलिए मरण भी होता ही है, क्योंकि वो आयु है, वो अपनी स्थिति लेकर आया है वो कर्म, तो उसकी स्थिति पूरी होगी ही और मरण भी होगा ही। देखिए ऊपर से पढ़ते हैं फिर से थोड़ा सा। ये उपाय झूठे हैं, क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हों, तथापि मरण हो ही जाता है। श्री कृष्ण 3 खंड के अधिपति, अब वो मरण का टाइम आया तो क्या हुआ, ऐसे उनके इतनी सेना, इतने हाथी, इतने घोड़े, और देवता लोग इनके रक्षक होते हैं, जो नारायण चक्रवर्ती आदि होते हैं, इनके ये सेवक देव लोग होते हैं, वो सब देव उनके सेवक, और इतना इतना वैभव। लेकिन जब आयु पूरी हुई तो आयु पूर्ण होने का कारण मिला तो कोई सहायता नहीं करते, आयु सबकी पूरी होती ही है। और जब तक अनेक सहायक हो तथापि मरण हो ही जाता है, एक समय मात्र भी जीवित नहीं रहता। एक समय के लिए भी, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो। एक दिन और आपको मैंने सुनाई थी शायद दूसरे अधिकार के संबंध में, मेरे एक अंकल की बात, कि वो उनकी बेटी आने वाली थी 2 घंटे बाद, और खूब डॉक्टर से अनुनय विनय की कि 1-2 घंटे रास्ते से इनको बचा लो, बस वो बेटी मिल जाए, 1-2 घंटे रास्ते से बचा लो। लेकिन कोई कुछ भी हो, कोई सहायक नहीं हो सकता, कितने भी साधन कुछ भी हो, आयु पूरी हो तो कोई उसका साधन नहीं हो सकता है। और जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलो, सर्वथा मरण नहीं होता। सर्वथा मतलब बिल्कुल भी, कभी भी, किसी भी रूप में, कोई उसमें बट लेकिन किंतु परंतु नहीं लगा सकते। जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक मरण नहीं होगा, और जब आयु पूरी हो जाएगी तो 1 सेकंड के लिए भी, 1 क्षण के लिए भी कोई बचा नहीं सकेगा। वो सारी गाथाएं पहले भी हमने वंदाधिकार की देखी थी कि जब तक अपनी आयु है, निजायु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं, और तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। ना तो कोई मार सकता है, ना कोई बचा सकता है। तो अत्यंत इससे निश्चिंतता और निर्भरता आती है। और जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलो, सर्वथा मरण नहीं होता। इसलिए उपाय करने से मरण मिटता नहीं है। उपाय करने से मरण मिटता नहीं है, मतलब मरण होने से रुकेगा नहीं, मरण मिटता नहीं है, तथा आयु की स्थिति पूर्ण होती है। हम कितना ही उपाय करें, लेकिन वो मरण मिटता, मतलब मरण होना रुक जाए, मरण से बच जाए, ऐसा नहीं होगा। आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है। कोई ऐसा करें, अपन कोई ऐसा इन्वेंशन करें, कोई इस तरह का ढक्कन बना लें, कोई ऐसा डाटा बना लें कि वो आयु कर्म के ऊपर लगा दें तो वो रुक जाए, कहीं कुछ नहीं है। वो हर समय प्रति क्षण करके आयु कर्म के निषेध खत्म होते ही जा रहे हैं। हर समय वो आयु कर्म के जितने परमाणु हैं, हर समय वो परमाणु प्रति समय खत्म होते जा रहे हैं, तो वो स्थिति पूर्ण होती ही है। जैसे कि इस तरह की वो आता है बच्चों के गेम में, वो टाइमर, उसमें से मिट्टी गिरती रहती है। ऐसे ही आयु कर्म के निषेध प्रति समय उदय में आके खिरते हैं, वो स्थिति पूर्ण होती ही है। इसलिए मरण भी होता ही है, इसका उपाय करना झूठा ही है। हम अपने आयु को बचाने के लिए जो उपाय कर रहे हैं, ये वास्तव में उपाय सारे झूठे हैं, क्योंकि जितनी स्थिति है उससे पहले, एक समय पहले भी मरण हो नहीं सकता, और जितनी स्थिति है उससे एक समय ज्यादा जीव रुक नहीं सकता। इसलिए सारे उपाय करना वो झूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है? अब सच्चा उपाय क्या है? देखिए सरल है विषय, इसलिए अपन फटाफट लेते हैं इसको। सम्यक दर्शनादिक से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए। वो दुख का कारण क्या था? दुख का कारण था उस पर्याय में अहम बुद्धि। ये पर्याय स्वरूप ही मैं हूँ। ये जो स्त्री रूप दशा है कि मनुष्य रूप दशा है, ये जो भी जो अपना नाम है, ये जो नाम है, ये पर्याय, इस पर्याय में अहम बुद्धि, ये ही मैं हूँ, ये अपने को मान रखा है। तो इस पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए और स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है
उसमें अहम बुद्धि आए। क्या है अपना परिचय? किसको याद है? कौन सुनाएगा? दूसरे अधिकार में पढ़ा था हमने। मैं सुनाऊं? हाँ, बोली निशांति। असंख्यात अमूर्तिक, अमूर्तिक, ज्ञानादि गुणों का धारी, असंख्यात प्रदेश, असंख्यात अमूर्तिक से चालू है, अमूर्तिक से, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अमूर्तिक प्रदेश का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, जीव द्रव्य में स्वयं। हाँ, अनादि निधन वस्तु वो आप है। हाँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध गुणों का प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वो आप है, वो मैं स्वयं हूँ। तो ये ऐसा ख्याल में आए कि सम्यक दर्शनादि से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए और स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें अहम बुद्धि आए कि ये मैं हूँ। पर्याय को स्वांग समान जाने से हम कोई, हाँ, अभी तो अपने सब बंद हो गए, महावीर जयंती पे प्रोग्राम होता है और हमको रोल मिल गया वंदना भाभी को त्रिशला माता का। तो वो त्रिशला माता का जो रोल मिला है ये परमानेंट है क्या? ये तो स्वांग है, ये अवस्था है। मैं परमानेंट कोई, या किसी को कोई राजा बना दिया गया है, किसी को रानी, किसी को वो कौन सा किया था नाटक अपन ने, मैना सुंदरी वाला। तो वो कौन मैना सुंदरी बन गई है, एक वो बन गए हैं श्रीपाल राजा। तो ये है, ये स्वांग है। अब कोई समझे मैं तो मैना सुंदरी ही हूँ और ये मैं मैना सुंदरी के कपड़े उससे मान लीजिए किराए के कपड़े लाके दिए थे पहनने को, अब वो वापस ले लिए गए हैं, वो सब एक दिन में श्रीपाल राजा चेंज हो गया था दिन में। तो ये क्या है? ये स्वांग है, ये वास्तविकता नहीं है। कल तक श्रीपाल कोई और हो रहा था, आज स्टेज पे कोई और दूसरा श्रीपाल आ गया है। तो ऐसे ये स्वांग है, ये पर्याय स्वांग है। ये अभी ये जो हम मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी अभी जो चल रहे हैं ना हमारे, ये जो हमारे नाम है, कोई बेला है, कोई वंदना है, कोई पारुल है, ये सब भी क्या है? ये 80 साल के लिए, 70 साल के लिए, 90 साल के लिए, जिसका भी जितना हो उतने टाइम के लिए ये रोल मिला हुआ है, ये स्वांग है। तो इस पर्याय को स्वांग समान जाने। तो उस पर्याय में अहम बुद्धि होती है क्या? मैं मैना सुंदरी हूँ ऐसा कोई मान के बैठता है क्या? नाटक करते हैं जब तक, या मैं श्रीपाल हूँ ऐसा कोई मान के बैठता है? अब वो जो नहीं बन पाई, जिसको श्रीपाल बनना था, वो नहीं बन पाई, तो वो दुखी हुई, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वो ये सोचे कि मेरी मैना सुंदरी को कोई और ले गया, या इस तरह का वो सोचे, तो वो तो सही नहीं है। तो सच्चा उपाय क्या है कि सम्यक दर्शनादिक से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए, स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें अहम बुद्धि आए, पर्याय को स्वांग समान जाने, तब मरण का भय नहीं रहता। जैसे अभी हमको कि मैं तो प्रीति हूँ, तो प्रीति में अहम पना है, वो मैना सुंदरी में अहम पना नहीं है, ये मेरा स्वांग है। ऐसा जैसा अभी फील होता है, वैसा ही ये जो मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय, ये स्वांग है। और मैं कौन हूँ? ये मनुष्य पर्याय मिलती है, छूटती है, कभी दूसरी मिलती है, कभी अभी इस नाटक में मैना सुंदरी बन गई है, पिछली बार क्या बनी थी, उससे अब कल अगली बार जब होगा तब क्या बन जाएंगी। तो ये तो स्वांग है। ऐसे ही अभी हम मनुष्य हैं, अगले भाव में देव बन जाएंगे, उसके अगले भाव में फिर मनुष्य बन जाएंगे, अथवा कभी त्रियंच बन जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये वास्तव में ये स्वांग है। तो इन पर्यायों को स्वांग समान जाने और अपना अनादि निधन, ये नाटक की जो तैयारी है, जो कार्यक्रम है, स्टेज पे तो हो रहा है समझ लीजिए 1 घंटे के लिए, और तैयारी में समझ लीजिए 10-15 दिन कर रहे हैं। तो ये बस 10-15 दिन का स्वांग है। इसके अलावा मैं 10-15 दिन जितना हूँ क्या? मैं तो जन्म से लेके मरण तक 70, 80, 90 जितने वर्ष की जो है उतने समय तक मैं हूँ। ये उदाहरण में। ऐसे ही एक्चुअल में मैं ये 70, 80, 100 वर्ष जितना हूँ क्या? नहीं, मैं तो अनादि काल से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। ये 70, 80, 90 वर्ष का ये बीच में नाटक की प्रैक्टिस चल रही है, कि नाटक चल रहा है, स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रही है, ये वो है, ये स्वांग है। तो ऐसा सब जब जाने तब मरण का भय नहीं रहता। अभी किसी नाटक में किसी को मरने का पार्ट हो, वो संसार की षणभंगुरता वाला नाटक करते हैं, तो उसमें वो जो आता है, डॉक्टर आता है तो वो डॉक्टर मर जाता है, वकील आता है तो वो वकील मर जाता है, तो उसको ऐसा लगता है डर
कि मैं तो मर गया, मैं तो मर जाऊंगा। किसी को भी डर नहीं लगता है कि नाटक है, नाटक में थोड़ी देर के लिए स्टेज पे लेटेंगे फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही ये सब नाटक है, सब पर्याय का नाटक है। मैं वास्तव में मरता नहीं हूँ, तब मरण का भय नहीं रहता। तथा सम्यक दर्शनादिक से ही सिद्ध पद प्राप्त करे तब मरण का अभाव ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही सच्चे उपाय हैं। सम्यक दर्शनादिक के द्वारा सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में यथानुरूप जैसे भी योग्यता के अनुसार एक भव में, दो भव में, तीन भव में वो सिद्ध पद प्राप्त करे तब मरण का अभाव ही होता है। अभी तो क्या है कि मरण हुआ, मरण के बाद फिर जन्म होता है, फिर वापस से मरण होता है। अभी मरण का अभाव नहीं हो रहा है, अभी तो पर्याय की स्थिति आयु कर्म पूरा होता है, और ये आयु कर्म का ही अभाव कर देंगे तब वास्तव में मरण का अभाव होगा। और ये आयु कर्म का अभाव कब होगा? ये सिद्ध बन जाएंगे तब होगा। और सिद्ध कैसे बनेंगे? कि सिद्ध बनेंगे सम्यक दर्शनादि के माध्यम से, मोक्ष मार्ग के माध्यम से। मोक्ष मार्ग पर चलकर फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शनादिक है, ये मोक्ष मार्ग है, और सिद्ध पद है वो मोक्ष है। तो इस सम्यक दर्शनादिक यानी मोक्ष मार्ग से ही सिद्ध पद रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राप्त करे तब मरण का अभाव ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही सच्चे उपाय हैं। सच्चा उपाय क्या है आयु कर्म के दुख को दूर करने का? ये सम्यक दर्शन। एक ही दवाई है, ये वैद्य जी डॉक्टर साहब ऐसे हैं, इनके पास एक ही तरह की दवाई है और कोई दवाई नहीं है। केवल एक, आप कोई सी भी बीमारी लाओ वो एक ही दवाई देंगे, सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन ही वास्तव में समस्त दुखों को दूर करने का एकमात्र उपाय है। और इस तरह से वस्तु का स्वरूप समझकर, आयु कर्म के उदय की परिस्थितियों को समझकर और अपने आत्मा का स्वरूप समझकर हम सम्यक दर्शनादिक प्रकट करें, इसी भावना से अभी यहीं पूरा करते हैं। कुछ पूछना है किसी को? क्वेश्चन मैंने सोचा है कि अल्टरनेट डे कर लेंगे, कल दिए थे ना, तो आज छोड़ के कल करेंगे। उसमें जो लास्ट का एक थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 77 लास्ट ही लास्ट वाला है, उसमें तीव्र मंद कषायों के अनुसार लिखा है, तो तीव्र मंद कषायों के उदय अनुसार कर लेना, उसको उदय शब्द उसमें और जोड़ लेना है। लास्ट वाला जो 77 नंबर का क्वेश्चन है उसमें। द्रव्य के संबंध में एक शब्द होता है ना, अवस्थित, उसका मीनिंग क्या होता है? नित्य अवस्थित और अरूपी। अवस्थित का मतलब है संख्या की अपेक्षा से वहां कहा गया है। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है 5वें अध्याय में, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, कि वो जो द्रव्य हैं वो नित्य हैं। नित्य हैं मतलब अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, सदा रहने वाले हैं। अवस्थित शब्द है वो संख्या की नित्यता को बता रहा है, कि जो द्रव्य जैसे 6 हैं तो 6 ही रहेंगे, या फिर उनकी और संख्या में हम देखें कि जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक है, वो जो उनकी जो संख्या है वो उतनी ही संख्या रहेगी। 6 द्रव्यों से कभी 7 द्रव्य नहीं होंगे, अथवा उनकी जो जो संख्याएं हैं वो संख्याएं भी कभी बदलेंगी नहीं। वो संख्या की नित्यता को बताने के लिए अवस्थित शब्द दिया है। तो इसमें जीव द्रव्य की संख्या, पुद्गल द्रव्य की संख्या वो भी फिक्स? हाँ, फिक्स है, फिक्स है। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। हाँ बोलो। आपने अभी लिया था, भूत वगैरह होते हैं क्या वास्तव? भूत होते हैं ना, भूत होते हैं, लेकिन व्यंतर जाति के देव होते हैं भूत, भूत नाम के। अभी हम 4थे अध्याय में पढ़ेंगे, आज तो खाली ऐसे ही नाम बोले थे। वो किसी के भी शरीर में चले जाते हैं? नहीं, शरीर में नहीं जाते हैं, शरीर में नहीं जाते हैं, लेकिन वो देव होते हैं। देवों में थोड़ी शक्तियां होती हैं, थोड़ी सी उनको रिद्धियां होती हैं, शक्तियां होती हैं। वो होते हैं वैक्रियक शरीर के धारी, और हमारा है औदारिक शरीर। ये हमारा औदारिक शरीर है, खून मांस हड्डी मलमूत्र, वो बहुत गंदा, वो उसमें आने वाले नहीं। उनका वैक्रियक शरीर एकदम बिल्कुल साफ सुथरा, बढ़िया, नीट एंड क्लीन, तो इस गंदे शरीर में वो प्रवेश नहीं करते। लेकिन उनमें शक्ति ऐसी होती है
इधर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इधर उनमें शक्ति है और इधर कोई सामने वाले का उस रूप परिणमन करने की, उसको पाप का उदय समझ लीजिए, प्रतिकूल अगर वो करा रहे हैं तो, अथवा वो अच्छा भी करा सकते हैं, तो जैसा उसका पुण्य पाप का उदय है उसके अनुरूप, और इधर उसमें शक्ति है, तो वो जैसा वो चाहते हैं वैसा वो दूसरे को उस हिसाब से परिणमित करा देते हैं अपनी शक्ति के आधार पे, शक्ति के निमित्त से। लेकिन वो अकेला शक्ति काम नहीं देती, वो सामने वाले में वैसा परिणमन करने की योग्यता, उसके पुण्य अथवा पाप का जो भी उदय है वो वैसा होता है। तो इन दोनों में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो जैसे था ना वो धूल डाली, इसमें उदाहरण अपने आया था, वो धूल डाली और वो कोई व्यक्ति मोहित हो गया, वो अपना सब भूल गया। तो ऐसे ही वो निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसे उनमें है, ऐसे ही देवों के माध्यम से जिस व्यक्ति के पाप का उदय है उसको परेशान करने रूप ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध उनमें होता है। तो भूत वो व्यंतर जाति के देव होते हैं, लेकिन भूतों को मानना मतलब भूतों को पूजना वो सही नहीं है। लेकिन भूत होते हैं इतना तो हम मानते हैं, पर भूत कोई भगवान होते हैं या भूतों को पूजना चाहिए ऐसा हम नहीं मानते। तो भूत के नाम से ही डर लगता है। भूत किसी के लिए कुछ अच्छा भी करते हैं, तो पाप का हाँ, आया तो उनके लिए बुरा हुआ, तो पुण्य का हुआ तो उनके लिए अच्छा भी कर सकते हैं। हाँ, पुण्य का उदय आया तो अच्छा मीन्स मान लीजिए, मतलब जैसे ऐसा होता है ना, कोई हम में से ही हमारे परिवार में से कोई व्यंतर बन गया, अब उसको पूर्व भाव का उनको अवधि ज्ञान वगैरह होता ही है, तो अब उसको अपने से प्रीति है और उसको शक्तियां हैं, तो वो आके कुछ अपना अच्छा भी कर सकते हैं। इस तरह की उनमें जो शक्तियां है और हमारे पुण्य का उदय है और हमको कुछ फायदा होने का, समझ लीजिए लाभ होने का हमारा उदय है, और उसको ऐसा भाव आया, और यदि हमारे को नहीं होगा तो उसको भाव भी नहीं आएगा। बहुत सारे बन जाते हैं, वो वहीं जाके मस्त हो जाते हैं, किसको पड़ी है पिछले भाव की देखने की, तो ज्यादातर तो ख्याल नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ जीवों को, और ये व्यंतरों में इस तरह का विशेष होता है। 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं, उसमें जो 4 प्रकार के हैं, भूत पिशाच किन्नर किमपुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस और भूत और पिशाच। तो भूत पिशाच और राक्षस जाति के जो देव होते हैं, इनमें थोड़ी कौतूहल की या इस तरह की थोड़ी नेचर होती है, जैसे दूसरे को परेशान करके मजा लेने की, इस टाइप की ज्यादा उनकी नेचर होती है, तो वो परेशान वगैरह करते हुए दिखाई देते हैं। भला भी कर सकते हैं, जैसा उनका परिणाम हो, जैसा सामने वाले का उदय हो, उस तरह का कर सकते हैं। हमने तो देखा कि जैसे कई लोग होते हैं ना, वो जब भी वो बुला लेते हैं अपने शरीर के अंदर, फिर उधर उधर करने लग जाते हैं, तो थोड़ी देर में वो शांत हो जाते हैं। तो क्या ये मतलब वो सही में कोई आत्मा ऐसे देखो, शरीर में तो आते नहीं है, तो बात पहले ही क्लियर कर दी हमने, शरीर में तो आते नहीं है, वो दूर रहकर ही, जैसे ऐसा दिखते हैं कि उसने कहा वो ऐसा दिखता है बिल्कुल कि किसी की आवाज बदल गई थी तो लेडीज, और वो आदमियों जैसी आवाज निकल रही है, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, जो लोग कोई संपर्क में होंगे। तो वो ऐसा कैसे हो गया, वो हमको ऐसा लगता है इसके शरीर में आ गया, कहते भी ऐसे ही हैं, उसमें वो आते हैं, इस तरह की लैंग्वेज चलती है कि उसमें वो आते हैं। तो वो आते हैं का मतलब है वो दूर रहकर ही, और वो उसकी आवाज को भी, ये खाली ये देवों में जो थोड़ी शक्तियां होती हैं उसके माध्यम से वो उसको उस रूप परिणमन करा सकता है, हर किसी को नहीं कर सकता। उसकी दुश्मनी मेरे साथ में है, लेकिन मेरे पे नहीं चल रही उसकी, तो मेरे परिवार वाले में कोई भी हो, मान लो जिसकी पाप का उदय हो और जिसपे वो अपना प्रभाव डाल सकता हो, उसको परेशान करेगा और उसको कहेगा कि तुम इनको समझाओ। समझाना मुझे है उसको, लेकिन डायरेक्ट मुझे नहीं समझा पा रहा है कि मेरे पे जोर नहीं चल रहा। इस तरह के मतलब जिसपे उनका जोर चल जाए, जिसका पाप का उदय हो, उसको परेशान कर सकता है, अथवा उसको उस रूप जैसा हमको दिखता है उस रूप वो कर देता है। और ये बुला लेते हैं, आधे तो इनमें समझ लीजिए फ्रॉड ही होते हैं, बुलाने वालों में तो आधे से ज्यादा फ्रॉड भी होते हैं। दुकानें खोल के लोग वहाँ बैठ जाते हैं, इसके माध्यम से अपना धंधा चलाते हैं, वो फ्रॉड भी होते हैं, लेकिन सत्य भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वास्तव में भूत होते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत। ठीक है, शीशी में बंद कर दिया, महावीर जी छोड़ा है। वो क्या है कि जिसके समझ लीजिए जो उस व्यंतर से ज्यादा प्रभावशाली है, कोई मनुष्य भी उससे ज्यादा पुण्यशाली है, और उसको भी कोई समझ लीजिए मंत्र वाले ही करते हैं ऐसा काम, तो इस तरह के कोई मंत्र वगैरह अगर आते हैं उनको, तो इस तरह से उनकी, क्योंकि ये हल्की जाति के देव होते हैं, ये तो खाली कौतूहल, जैसे बंदरों में नहीं होता है
बंदरों में जो छोटे छोटे होते हैं ना, बंदर के बच्चे, वो ज्यादा उछल कूद मचाते हैं। ऐसे ही ये नीची जाति के देव होते हैं तो इनको थोड़ा उछल कूद करने की प्रवृत्ति होती है, और बहुत ज्यादा हमारे को लगता है कि पुण्य का उदय उनका बहुत है, लेकिन उनसे भी ज्यादा पुण्यशाली मनुष्य भी हो सकते हैं, और वो उनको अपने उसमें लेके और उनको कीलित वगैरह करने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो मंत्रों में उस मंत्र के माध्यम से उसको कीलित कर देते हैं कि अब वो आगे नहीं कर पाएगा कुछ काम। तो ऐसा अपने को पुराणों में भी मिल जाएगा कि कोई वो देव, मान लीजिए देव ने, रक्षाबंधन की कहानी में आता है देव ने उनको कीलित कर दिया, वो तलवार उठा के लाए थे। और कहीं कहीं ऐसा आता है कि कोई देव उपसर्ग कर रहा था, कुछ कर रहा था, तो और किसी ने उनको कीलित कर दिया। देव को भी कीलित इस तरह से किया जा सकता है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और असली बात यही है कि जिसके पुण्य का उदय है अथवा जिसके पाप का उदय है, उसी के साथ वो निमित्त बन जाते हैं। पाप का उदय है तो कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ही, तो वो व्यंतर निमित्त बन जाते हैं। वो सब कर्म के उदय के नौकर्म है। वास्तव में अपने उदय के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता, भला बुरा बिगाड़ सुधार कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो कहते हैं इधर मत जाओ ऐसे मत जाओ, तो वो सही है, मतलब मान नहीं जाना चाहिए। वो क्या है कि व्यंतरों के, अभी हम पढ़ेंगे मध्यलोक की रचना, व्यंतरों के निवास स्थान ऐसे मध्यलोक में पेड़ों पर, पहाड़ों पर, नदी नालों पर होते हैं। तो अब वो कहा ना, वो छोटे बंदर की जैसे वो कौतूहल प्रवृत्ति के होते हैं। अगर आपने मान लीजिए कुछ ऐसा किया और उसको पसंद नहीं आया और उसका दिमाग फिर गया और आपका पाप का उदय है, तो वो कुछ आपका बिगाड़ करने में सक्षम है। लेकिन यदि आपका पाप का उदय नहीं है तो उसका दिमाग भी नहीं फिरेगा, और अगर दिमाग फिरा तो भी वो नहीं कर पाए। मेन असली कारण तो अपने पुण्य पाप का उदय है। तो जो अपना समझ लीजिए, इसमें मिथ्यात्व मान के कोई काम नहीं करना चाहिए, पर अपनी सामान्य रूप से सावधानी और जो है उस हिसाब से काम करना चाहिए। बोले अब जिनवाणी स्तुति। पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है, साध्य है।